friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel EduComp Learning. लास्ट जो ट्यूटोरियल हमने कवर किया था उसमें मैंने कैरेक्टर सेट के बारे में बताया था। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं की तो आप फर्दर कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक बेसिक टास्क है प्रोग्रामिंग की। तो आज से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। तो आज मैं टोटली प्रैक्टिकल बताऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। दिस इज द कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 1। ये मेरा पार्ट 1 होगा कंट्रोल स्टेटमेंट का। इसमें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के कुछ पार्ट कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक पार्ट की तरफ जाऊंगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी होती है? स्टेटमेंट एम्प्टी स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम अगर बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के काम आती है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देयर आर वेरियस टाइप्स, लाइक फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकंड वन इज लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज जंपिंग स्टेटमेंट। आज हम फर्स्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में जानेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आती है। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर एल्स इफ और स्विच। इफ एल्स का पार्ट ही है ये नेस्टेड इफ एल्स और लैडर एल्स इफ। तो हम स्टार्ट करेंगे इफ और इफ एल्स से। ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो इफ स्टेटमेंट की पहले हम सिंटेक्स देख लें। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इफ हम इफ के अंदर कोई भी कंडीशन यूज करते हैं और स्टेटमेंट 1 लिखते हैं, प्रिंट करवाते हैं और एल्स स्टेटमेंट 2 आएगी। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। तो प्रैक्टिकल मैं आपको करवाता हूँ। तो जैसे क्लास ले ली, क्लास से हर एक प्रोग्राम शुरू होगा। तो ए हमने प्रोग्राम का नाम ले लिया। तो अब हमने इफ और इफ एल्स का प्रोग्राम करना है। पहले मैं इसका लॉजिक बता दूं। हमने प्रोग्राम करना है वेदर द नंबर इज इवन और ओड, या तो नंबर इवन है या ओड है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वो होती है जब हम डिसीजन लेते हैं कोई भी। जैसे कोई भी हमने डिसीजन लेना हो इफ और इफ एल्स, मीन्स की या तो ये हो या वो हो। तो उसके लिए हम जैसे इवन और का कंसेप्ट हो गया, कलर वेदर दिन कलर इज ब्लू और ग्रीन, जहां पर कंडीशन अक्कर होती हो और वहां पर हमने डिसीजन अपना लेना हो तो वहां पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ और इफ एल्स और भी काफी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे इफ और इफ एल्स का। तो हमने वेदर द नंबर इज इवन और ओड का कंसेप्ट करना है, तो उसके लिए हमें नंबर चाहिए। तो नंबर को हम क्या करेंगे, मॉडुलस में 2 की वैल्यू देंगे। 2 से उसको मॉडुलस को करेंगे और कंपेयर 0 से करेंगे। अगर मैं लूंगा 10 तो मॉडुलस की जब मॉडुलस होगा 2 का तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब 0 आएगा इसका रिमाइंडर तो इसका इधर आ गया आंसर 0। और कंपैरिजन जब 0 से होगा, अगर 0 0 कंपेयर हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा इवन। अदरवाइज अगर 9 है तो हमारा रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर वो 1 आएगा। 1 जब 0 से कंपैरिजन होगा तो वो ओड में आंसर आएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें नंबर चाहिए होगा, तो मैं नंबर ले लेता हूं यहाँ पे। तो नंबर हम लेते हैं इंट, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लें जो मेन क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args
सो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर लेंगे एक इंट नंबर। नंबर की वैल्यू आप कोई भी दे दो इसके अंदर, मैंने दे दी 10। ठीक है, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ, यदि इफ नंबर मॉडुलस 2 कंपेयर्ड विद 0, दिस इज द कंपेयर सिंबल। ये कंपेयर का कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो हम क्या प्रिंट करें, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वो प्रिंट करे नंबर इज इवन। ओके, तो अदरवाइज वो क्या प्रिंट करवाए हमारा, अदरवाइज वो नंबर हो एल्स द नंबर इज ओड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया है। तो अब इसको सेव करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं लोकल डिस्क सी में हम एक फोल्डर बना लेंगे। सॉरी, हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं सी के अंदर, उसका नाम लिख देते हैं कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का नाम किससे शुरू हो रहा है, ए से, क्लास का नाम ए है, तो हम ए से ही प्रोग्राम का नाम ले लेते हैं, ए डॉट जावा। तो इसको मैं सेव करता हूं, तो हमारा प्रोग्राम कहां पर सेव हो गया, सी में। किस नाम से हमने बनाया था, कंप्यूटर के नाम से फोल्डर है, उसमें ए डॉट जावा के नाम से ये प्रोग्राम सेव हो गया। तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जेडीके किट के थ्रू हम प्रोग्राम करेंगे cmd। तो हमारा सी में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, cd स्लैश। तो हम सी में आ गए, cd जो हमारे फोल्डर का नाम क्या है, कंप्यूटर। तो हम आगे अपने कंप्यूटर फोल्डर में, वहां पर हमारी कौन सी फाइल पड़ी हुई है वो देख लें एक बार, ए डॉट जावा के नाम से। तो पहले हमारा कंपाइलर का काम होगा, जावा सी इज ए कंपाइलर। वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम क्या है, ए डॉट जावा। एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, इसका बाइट कोड जनरेट हो चुका है। अब हम इसका बाइट कोड देखते हैं, ये देखो ए डॉट क्लास के नाम से इसका बाइट कोड हमारे को अवेलेबल हो गया। तो अब हमारा होगा इंटरप्रेटर का काम। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर काम करेगा, इंटरप्रेटर रन टाइम पे काम करेगा। जावा ए एंटर्ड, तो नंबर इज इवन। क्यों नंबर इज इवन, बिकॉज हमने क्या किया है, इसमें 10 वैल्यू दी है। अगर आप देते 11, कोई ओड वैल्यू देते, इसको सेव करते, तो अब मैं सॉरी, इसको दोबारा से रन करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम को कंपाइल किया, फिर मैं इसको रन करता हूँ, देख लो उससे अलग आंसर आया, आउटपुट आई नंबर इज ओड। पहले हमने 10 लिया तो नंबर इज इवन आया। अगर अगर इसी प्रोग्राम को हमने स्कैनर क्लास के थ्रू करना होता, जैसे हमने यूजर द्वारा वैल्यू लेनी है, यहाँ तो डायरेक्टली है ना, तो यूजर द्वारा अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम इसको करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको ये स्कैनर का समझाया है कि ये स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है। इसका जो पैकेज है यूटिल नाम से है, ये यूटिलिटी एक पैकेज का नाम है। तो हम स्कैनर के ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं नंबर को, क्योंकि हमने नंबर यूजर द्वारा लेना है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कैनर कोई भी नाम ले लो, वो भी ले लेता हूं मैं, न्यू होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कीवर्ड यूज होता है न्यू। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम डॉट आउट होता है, एक होता है सिस्टम डॉट इन। हम इनपुट के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज करते हैं।
सो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है, तो हम वैल्यू एंटर करवाएंगे किसकी, नंबर की। तो हम नंबर की वैल्यू को एसोसिएट कर देंगे ये वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो कैसे करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारा का सारा प्रोग्राम सेम रहेगा। तो इसको कॉपी करके यहाँ लिख दिया, एंटर द नंबर लिख देता हूँ मैं, एंटर दी नंबर। ओके, तो हमने एंटर करवाना है नंबर, कैसे करवाएंगे, यूजर द्वारा। तो वो हम नंबर लेंगे, नंबर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट को लेंगे यहां से, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओबी, ओबी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये हमारा आ गया। हमने वैल्यू जो यूजर द्वारा लेनी है वो हम, सॉरी, हम उसको इसके थ्रू लेंगे, इसके थ्रू ये फेच करेगा वैल्यू कीबोर्ड से और वो नंबर को दे देगा। तो नंबर को हमने कंडीशन में डाल, उसकी कंडीशन बना ली, तो जब उसको इवेल्युएट किया तो आंसर आएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को, यहीं पे कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया प्रोग्राम। ओके, जावा कंपाइलर से कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। तो उसने बोला एंटर द नंबर, अब हम नंबर एंटर करवाएं, कोई भी करवा दो, मैं 55 करवा देता हूँ। 55 है तो ओड है, तो एंटर किया तो नंबर इज ओड आ जाएगा। फिर कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, अब मैं ओड वैल्यू दी है पहले, अब मैं इवन देकर देखता हूँ, 22 लिया तो नंबर इज इवन। तो ये कंसेप्ट है हमारा सारा का सारा किसका, इफ और इफ एल्स का। तो आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ इफ और इफ एल्स का। तो हम ये हमने प्रोग्राम किया अभी, तो हम नेक्स्ट करते हैं नेस्टेड इफ का। अब नेस्टेड इफ में क्या होगा, नेस्टेड इफ के इफ में होगा, इफ के अंदर इफ एल्स चलता है, इफ के अंदर क्या, इफ एल्स चलता है। तो वो कैसे करेंगे उसको, तो वो अब देख ले, उसका मैं सिंटेक्स पहले बता दूं, फिर उसको मैं प्रोग्राम को इजिली आपको करवा पाऊंगा। ओके, तो हम यहाँ तक सारा कुछ ऊपर का रहने देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं सिंटेक्स। यहाँ पे सिंटेक्स होता है इफ, इफ के अंदर कंडीशन चलेगी, कंडीशन। ओके, इफ के अंदर कंडीशन, और इफ के अंदर अब इफ लगेगा, इफ के अंदर इफ लगेगा, इफ के अंदर अब इफ की कंडीशन लगेगी सेम इसकी। ये इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इफ के अंदर इफ की कंडीशन लगेगी और क्या आएगी, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1। ओके, फिर एल्स आएगा, फिर स्टेटमेंट 2। ओके, तो ये अभी मैं सिंटेक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर अब इफ के अंदर हमने इफ एल्स लगा लिया, ये देखो ये क्या हुआ, इफ के अंदर इफ एल्स हमारा यूज हुआ। नाउ नेक्स्ट इज एल्स के अंदर इफ एल्स यूज होगा। अब इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अब इसको हटा के हम इसकी जगह एल्स लिख देंगे, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। ओके, सो ये हमारा सिंटेक्स बन गया, यहाँ पर स्टेटमेंट 3 और 4 आ जाएगी। अब मैं आपको पहले इसका बता दूं कि ये फ्लो कैसे करेगा हमारा ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। तो पहले इफ लगेगी, इफ की बेसिक कंडीशन लगेगी, ठीक है। फिर इफ के अंदर
इफ एल्स लगेगा, इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर इफ एल्स लगेगा। ये दो, पहले इफ के अंदर, पहले इफ के अंदर इफ एल्स लगेगा, ओके, फिर एल्स के अंदर इफ एल्स लगेगा, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि इफ के अंदर इफ एल्स चल रहा है। तो ये है हमारी कंडीशन। अब सपोज कर लो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का मैंने प्रोग्राम करना है। सपोज कर लो कोई हम नंबर 1 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू दे दें 10, एक ले लेते हैं नंबर 2, सॉरी नम 2, उसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5, एक ले लेते हैं नंबर 3 इज इक्वल टू 10, 15। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ ना नम 3, 15। तो ऐसे हमने ग्रेटेस्ट निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो हम पहले बेसिक कंडीशन लगाएंगे नंबर 1 और नंबर 2 की। नम 1 ग्रेटर देन नम 2, ओके। पहले इन दोनों की कंडीशन लगाएंगे, नम 1 और नम 2 की, ओके। फिर इसके अंदर कंडीशन क्या कौन सी लगेगी? नम 1 को अब रिलेट किससे करेंगे? पहले नम 1 को मैंने रिलेट किया नम 2 के साथ, अब नम 1 को रिलेट करेंगे किसके साथ? नम 3 के साथ। तो हमने बेसिक कंडीशन नम ग्रेटर 1 नम ग्रेटर देन नम 2 लगा दिया। तो अब इसको नम 1 ग्रेटर देन नम 3, अब इसको नम 3 के साथ रिलेट कर दिया। और नीचे जो ये कंडीशन है, यहाँ पर नम 2 को नम 3 के साथ हम कर देंगे, नम 2 को नम 3 के साथ हमने क्या किया? रिलेट कर दिया। तो ऐसे ही आएगा हमारा ये कंडीशन। तो ये कंडीशन हम उसमें यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम, इसी में मैंने प्रोग्राम कर देना बना के, प्रिंट एलन ए इज नम 1 इज ग्रेटर, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, ऐसे लिख लो, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, ओके। एक में ये आ जाएगा, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके स्टेटमेंट 2 में लगा देते हैं। तो उसमें क्या आएगा? नम 3 इज ग्रेटेस्ट, ओके। तो फिर इसी को कॉपी फिर कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो नम 2 यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ जाएगा और इसमें हम कर लेते हैं, तो नम 3 फिर से आ गया। अब मेरी ध्यान से बात सुनो, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ एल्स चलेगा, फिर एल्स के अंदर इफ एल्स चलेगा, ऐसा होगा। तो जैसे मैंने इफ लगाई, एक बेसिक कंडीशन लगा दी, नम 1 ग्रेटर देन नम 2, ओके, ये बेसिक है। तो अब नम 1 को मैंने रिलेट किया है नम 3 से, तो इसमें लिखेंगे या तो नंबर 1 ग्रेटर होगा या नंबर 3 होगा, एल्स नम 2 और नम 3 को हमने इसका रिलेशन बताया। तो नम 2 इज ग्रेटेस्ट, एल्स नम 3 इज ग्रेटेस्ट। तो ऐसे ये प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आधा हो चुका है, अब हमने इसकी वैल्यूज को एंटर करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे वो मैंने आपको बताया ही है कि इंट, हम 3 नंबर ले लेंगे, नम 1, नम 2, नम 3, ओके। तो इनकी वैल्यू कैसे एंटर करवाएंगे? यहां से पहले इनको कॉपी करके ना, मैं इनको थोड़ा सा साइड में लिख लूं, एक मिनट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, okay। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद, सॉरी, हम नंबर को करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे? जैसे हम पहले स्कैनर के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे पहले बनाए थे स्कैनर, कोई भी बना लो। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ए, न्यू स्कैनर, ओके, सिस्टम डॉट इन, ओके। तो अब हमने पहले
नंबर 1 की वैल्यू को एंटर करवाना, तो वो कैसे करवाएंगे, ये कॉपी कर लेते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। ओके, एंटर द वैल्यू num1 की। num1 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए, तो हम ए लिख लेंगे। ए डॉट क्या आएगा अब, नेक्स्ट इंट का आई बड़ा, ये फंक्शन लगाएंगे नेक्स्ट इंट का, तो ये num1 की वैल्यू एंटर होगी। अब हम num2 की वैल्यू को एंटर करेंगे, सेम इसको कॉपी कर लो। एंटर द वैल्यू ऑफ num2, तो अब यहाँ पे num2 की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम num3 लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे num3 की। तो हमारी तीनों की तीनों वैल्यू एंटर हो चुकी है और हमने इधर कंडीशन लगा चुके हैं। तो मैं पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसको रन करेंगे। हमने जावा की यूटिलिटी नाम का पैकेज लिया, स्कैनर, उसका एक इनबिल्ट क्लास है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पहले हमने तीनों नंबर लिए, उनकी वैल्यू को एंटर करवाया यूजर द्वारा। वो कैसे करवाते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है, ए, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको एसोसिएट करके एक नेक्स्ट इंट का फंक्शन लगा के, तो ये नेक्स्ट इंट का फंक्शन क्या करेगा, जब हम कीबोर्ड से वैल्यू कोई भी एंटर करेंगे वो नंबर 1 में डाल देगा, नंबर 2 में डाल देगा और नंबर 3 में डाल देगा। तो तीनों की जब हम वैल्यू को ले लेंगे, गेट कर लेंगे, तो उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, पहले num1 ग्रेटर देन num2, इसको हम बेसिक कंडीशन में रख लेंगे, फिर num1 को रिलेट करेंगे num3 के साथ, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, एल्स इफ, फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट और नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। तो ऐसे ये प्रोग्राम बनेगा। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है रेडी हो चुका है। अब इसे हम रन करके देखते हैं CMD में, दोबारा से CMD, हम सी में जाएंगे। सी में हमारा कंप्यूटर नाम से फोल्डर है, हम कंप्यूटर में आए तो उसमें हमारी ए नाम से जावा की फाइल है। तो ये हमारी ए नाम से जावा की फाइल है, ए डॉट जावा। तो इसको हम कंपाइल करेंगे, ए डॉट जावा के नाम से कंपाइलर कंपाइल करेगा। तो कंपाइलर ने कंपाइल किया, तो अब रन टाइम पे इंटरप्रेटर काम करेगा। तो ये हमें पहले की वैल्यू लेने को बोल रहा है कि 30 हमने फर्स्ट की ली, सेकंड की 12 ली, थर्ड की 55 ली। अब देखो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो थर्ड आएगा, क्योंकि हमारी थर्ड की वैल्यू 55 है। तो ये देखो नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। अगर हम फिर दोबारा से इसको रन करें तो इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। नंबर 1 की 66, नंबर 2 की ये 22, नंबर 3 की 33 एंड नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। तो ये थे हमारा प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स के। तो अगली बार हम नए प्रोग्राम लेकर पार्ट 2 लेकर आएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो हमारे साथ बने रहें और हमें फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स।